सीखोगे, आज आप क्या सीखोगे, डायग्राम सीखोगे कि जब आप स्टैटिस्टिक्स के डाटा को आपने डायग्राम्स के थ्रू क्या करना हो, डिस्प्ले करना हो, या डायग्राम्स के थ्रू जो है आपने क्या करना हो, शो करना हो, तो आप किस किस तरीके से जो है वो एक स्टैटिकल डाटा को डायग्राम्स के थ्रू जो है वो शो कर सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम बेसिकली आपके पास क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, स्टैटिकल डाटा की, जो कि आपके रिजल्ट को जो है वो एग्जिबिट करती है और अच्छे तरीके से। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हैं जो कि हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं अपने स्टैटिकल डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो फर्स्ट आपके पास कौन सी डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम। सेकंड आपके पास है मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, थर्ड आपके पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम, रेक्टेंगल डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम और सर्किल डायग्राम, पाई डायग्राम, क्यूब डायग्राम, पिक्टोग्राम। ठीक है, तो जो मेन डायग्राम्स हैं वो हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे, जो ज़्यादातर क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाइए आप किस पर, सिंपल बार डायग्राम पर। आपकी बुक की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.50। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ सिंपल बार डायग्राम। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है आपने क्या करना है, उसको एक सिंपल बार डायग्राम के थ्रू क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या दिए हुए हैं बेटा, ईयर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ डेथ्स आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास ईयर्स दिए हुए हैं कि 1991 में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई, 1992 में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई, इसी तरीके से 1993 में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई। ठीक है, तो जब आप सिंपल बार डायग्राम बनाओगे तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर आप क्या लोगे, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको आप क्या कहते हो, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आप क्या लोगे, ईयर लोगे, मीन्स कि आप डिफरेंट कैटेगरी लोगे। कैटेगरी आपके पास क्या है, ये डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो आप जब भी ग्राफ बनाओगे पहले तो सब मेंशन करोगे कि आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पर आप क्या लोगे, फ्रीक्वेंसीज लोगे। फ्रीक्वेंसीज आप किस तरीके से लोगे, आपके पास यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 75 है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलिंग किस तरीके से की हुई है, मैंने 0, 10, 20, 30, मैंने 10 इंटरवल्स का क्या ले लिया, गैप ले लिया। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 10 का डिफरेंस से मैंने क्या किया है, स्केलिंग की है। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप किसी और तरीके से स्केलिंग करना चाह रहे हो तो आप किसी और तरीके से स्केलिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आप 20 का गैप लो, आपने फर्स्ट जो है वो 20 लिया, देन 40 लिया, देन 60 लिया, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से जो है वो स्केलिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप सिंपल बार डायग्राम बनाओगे तो जो भी आपके पास ये एक सिंगल बार होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास, क्योंकि आपके पास जो स्टैट्स के पेजेस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, उसमें स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, उसमें आपके पास क्या होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। मैं यहाँ पर कलर जो है वो चेंज कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास क्या होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, उसमें ये लाइन जो है वो थोड़ी सी, ठीक है, इस तरीके से बॉक्सेस होते हैं आपके पास। स्टैट्स के जो पेजेस होते हैं या फिर ग्राफ पेपर जो होते हैं आपके पास बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है वो क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो है वो आपने यहाँ पर कितने बॉक्सेस छोड़े हैं, 5 बॉक्सेस छोड़े हैं, तो आप जो है वो तमाम बार्स के बिटवीन जो डिफरेंस लोगे वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि अगर यहाँ पर आपने 5 बॉक्सेस छोड़े हैं तो यहाँ भी आप कितने बॉक्सेस छोड़ोगे, 5 बॉक्सेस छोड़ोगे। यहाँ भी आप कितने बॉक्सेस छोड़ोगे, 5 बॉक्सेस जो है वो लोगे। ठीक है,
इसी तरह ये जो बार आपके पास बने हुए हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो बार आपके पास बने हुए हैं वो सब क्या हैं, इक्वल साइज़ के हैं। इक्वल साइज़ के से मुराद कि इनकी विड्थ आपके पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर यहाँ एक बॉक्स आपने, एक रेक्टेंगल बार जो है वो अगर आपने 5 बॉक्सेस का बनाया है या 4 बॉक्सेस का बनाया है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बॉक्सेस का जो है वो बना रहे हो। तो ध्यान रखना, ये नहीं करना है आपने कि एक बार जो है वो आपके पास इस साइज़ का बना हुआ है, ठीक है। एक बार जो है वो आपके पास इस साइज़ का हो गया। तमाम बार्स के साइज़ आपके पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आपके पास जो है एक बार का साइज़ बड़ा है, एक बार का साइज़ क्या है, स्मॉल है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप सिंपल बार डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है कि जो आप बार्स कंस्ट्रक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास उन तमाम बार्स का साइज़ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पर किस तरीके से बार्स जो है वो क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। आपके पास यहाँ पर क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 1991 में कितनी नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई, 41 नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई। तो देखो अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट बार बनाया तो वो आपके पास कहाँ तक बना, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली बना कि यहाँ पर 1991 में 41 डेथ्स हुई, तो आपने 41 डेथ्स तक जो है उसकी क्या रखी, हाइट रखी। इसी तरीके से 1992 में आपके पास कितनी डेथ्स हुई, 62 डेथ्स हुई हैं। 60 आपके पास यहाँ पर है तो 62 यहाँ के ही होगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने बॉक्सेस छोड़े हुए हैं, 5 बॉक्सेस छोड़कर आपने क्या किया है, इंटरवल बनाया है, तो आप स्केल भी मेंशन करोगे कि ऑन वाई एक्सिस आपके पास 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स किसके इक्वल होगा, ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स आपके पास किसके इक्वल होगा, 2 यूनिट्स के इक्वल होगा। अगर आपने यहाँ पर कितने बॉक्सेस छोड़े हुए हैं, 5 बॉक्सेस छोड़े हुए हैं, ठीक है। आपने स्केल भी लिखना है। और इसी तरीके से अगर आपने 10 बॉक्सेस छोड़े हुए हैं तो आप क्या बताओगे कि 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये तो आपके पास हो गई सिंपल बार डायग्राम की बात कि 1993 में 50 डेथ्स थी, तो यहाँ पर 50 पर आपने क्या फ्रीक्वेंसी देखी और आपने क्या कर दिया, एक बार बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से 1994 में आपके पास नंबर ऑफ़ डेथ्स कितनी हुई, 75 हुई, तो आपके पास यहाँ पर एक सिंपल बार जो है वो आपने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारे पास क्या कहलाती है, सिंपल बार डायग्राम कहलाती है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अगर आप ये जो डायग्राम्स वगैरह देखो तो आप जब मैच वगैरह चल रहे होते हैं तो वहाँ पर स्कोर्स की क्या बता रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स बता रहे होते हैं। समटाइम्स वो स्टैटिस्टिक्स किसके थ्रू बता रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व्स के थ्रू बता रहे होते हैं, ठीक है। या समटाइम्स जो है वो ये स्टैटिस्टिक्स किसके थ्रू बता रहे होते हैं, डायग्राम्स के थ्रू जो है वो बता रहे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.55। क्या आपसे क्या कहा जा रहा है, द डाटा गिवन बिलो गिव्स द ईयरली प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज ए एंड डी, ठीक है। जो डाटा आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है ये क्या कर रहा है, 2 कंपनी के प्रॉफिट्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। कंपनीज आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी हैं, कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है। उनका प्रॉफिट जो है वो किस में शो कर रहा है, 1000 रुपीज़ में शो कर रहा है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस डाटा को आप रिप्रेजेंट करें बाय मीन्स ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम। इस डाटा को आपने किस तरीके से शो करना है, थ्रू मल्टीपल बार डायग्राम आपने क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो अब मल्टीपल बार डायग्राम के थ्रू हम क्यों शो कर रहे हैं इस डाटा को, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखो सिंपल बार डायग्राम में आपके पास हर कैटेगरी में क्या थी, एक ऑब्जर्वेशन थी कि 1980 में इतनी डेथ्स हुई, 1981 में इतनी डेथ्स हुई, जो भी आपके पास डाटा मौजूद था। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि 1980 में कंपनी ए का ने इतना प्रॉफिट लिया, 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कंपनी बी को 50,000 रुपीज़ का
प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ईयरली प्रॉफिट बताया जा रहा है किसका, 2 कंपनीज़ का, इसका डाटा हमारे पास मौजूद है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या बनाना है, मल्टीपल बार डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर आप क्या लोगे, कैटेगरीज लोगे। कैटेगरीज आपके पास क्या हैं, यहाँ पर ईयर्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस करोगे वहाँ पर कोई और कैटेगरी भी आपके पास हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कैटेगरीज में आपके पास ईयर्स ही हों, ठीक है। आपके पास आपने कैटेगरी जो है वो कहाँ पर ले ली, एक्स एक्सिस पर ले ली, और वाई एक्सिस पर आपने क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, जो कि किस्मत है 1000 रुपीज़ में। अब किस तरीके से आपने स्केलिंग की, आपने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस देखी 10, 8, 13, 15, 13 एंड 14, ये ऑब्जर्वेशंस थी। आपने देखा कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या थी, तो आपको पता चला कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो थी आपके पास वो क्या थी, 15 थी, ठीक है। तो अब आपने क्या कर ली, उसी को देखते हुए आपने क्या कर ली, स्केलिंग की और फ्रिक्वेंसीज जो है वो क्या कर ली, वाई एक्सिस पर लिख दी, ठीक है। कि कितना थाउजेंड्स रुपीज़ में कितना जो भी इनको प्रॉफिट हुआ वो क्या कर लिया आपने, उसकी स्केलिंग कर ली, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 15 थी, हमने यहाँ पर स्केलिंग की 0, 2, 4, 2 के गैप से हमने क्या कर ली, स्केलिंग कर ली, ठीक है। जब आपने स्केलिंग कर ली, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप प्लॉट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है कि जो आप रेक्टेंगल्स बना रहे हो उनकी विड्थ आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो कैटेगरीज के बिटवीन आप डिफरेंस लोगे वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, जो आप गैप लोगे वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल बार डायग्राम है, तो यहाँ भी आपके पास हर रेक्टेंगल की या हर बार की विड्थ आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो क्या करना है आपने, 1980 में आपके पास कंपनी ए ने कितना प्रॉफिट लिया था, 10, ठीक है। 1980 में कंपनी ए ने, ये जो डार्क कलर है इसको हम किससे शो कर रहे हैं, कंपनी ए को शो कर रहा है, ठीक है। और ये लाइट कलर किसको शो कर रहा है, कंपनी बी को। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आप जो है जब वो ग्राफ बनाओ तो आप ये लिख भी सकते हो ऊपर, ठीक है, कि ये कंपनी ए को शो कर रहा है, ये कंपनी बी को शो कर रहा है। ध्यान आपने एक बात का क्या रखना है कि जब आप क्या करोगे, जब आप सिंपल बार डायग्राम बनाओगे तो सिंपल बार डायग्राम में आपके पास तमाम बार्स का कलर एक होगा, ठीक है। हिस्टोग्राम जब आपने बनाना सीखा था तो हिस्टोग्राम में भी आपके पास तमाम बार्स का कलर क्या होगा, सेम होगा। अगर आप कोई शेडेड रीजन देना चाह रहे हो या कोई टेक्सचर देना चाह रहे हो तो कलर के अलावा आप ये काम भी कर सकते हो। इसी तरीके से जब आप क्या बनाओगे बेटा, मल्टीपल बार डायग्राम बनाओगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कैटेगरी ए का कलर आपने ये चूज़ किया है तो हर कैटेगरी ए का कलर आपके पास यही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कैटेगरी बी का कलर आपके पास सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पर कोई दूसरे कलर ले लिए, यहाँ पे कोई दूसरे कलर ले लिए और यहाँ पर कोई दूसरे कलर ले लिए, ठीक है। तो फिर वो आपकी जो मल्टीपल बार डायग्राम होगी वो आपके स्टैटिकल डाटा को जो है वो सही तरीके से डिस्प्ले नहीं कर रही होगी, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आपने जो है वो क्या प्लॉट किया है, ठीक है, कौन सी डायग्राम बनाई है, अगर आपके पास कलर ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके पास कैटेगरी होगी हर कैटेगरी का कलर आपके पास सेम होना चाहिए। कि अगर कैटेगरी ए में लेट सपोज आपने ब्लू कलर चूज़ कर लिया तो आप यहाँ भी ब्लू कलर करोगे, यहाँ भी ब्लू कलर करोगे। अगर यहाँ पर आपने पिंक चूज़ कर लिया है तो कैटेगरी बी में आप पिंक कलर ही क्या करोगे, ठीक है। या अगर आप कोई टेक्सचर देना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पर इधर लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिए, डॉट्स लिख दिए, तो कैटेगरी ए का टेक्सचर जो है वो तमाम कैटेगरी ए का टेक्सचर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। और इसी तरीके से तमाम कैटेगरीज बी का टेक्सचर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तो आपके पास बात हो गई किसकी, मल्टीपल बार डायग्राम की। अब मल्टीपल बार डायग्राम को आपने कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया है ये मैं बताती हूँ।
आपके पास क्या फ्रिक्वेंसी दी हुई है कि 1980 में कंपनी ए को कितना प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज़ का, और कंपनी बी को कितना प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर किस तरीके से किया, क्योंकि ये आपके पास जो ब्राउन शेड है ये किसको शो कर रहा है, कंपनी ए को शो कर रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि 1980 में कंपनी ए को कितना प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज़ का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को देखते हुए बार जो है वो बना दिया। मल्टीपल बार डायग्राम है, तो जब आप दूसरी कंपनी की फ्रीक्वेंसी देखते हुए बार बनाओगे तो बिल्कुल आप इससे ज्वाइन कर कर ही बनाओगे। ठीक है, अब देखो कंपनी बी ने कितना प्रॉफिट जो है वो 1980 में कितना प्रॉफिट हुआ था, कंपनी बी को 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। तो 15,000 रुपीज़ आपके पास 14 से ऊपर यहाँ कहीं होगा 15,000 रुपीज़, आपने दूसरा बार जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम है, दोनों बार जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल एडजेसेंट होने चाहिए, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के बार। अगर यहाँ पर आप 5 बॉक्सेस का क्या कर रहे हो, एक बार बना रहे हो लेट्स सपोज, तो यहाँ भी आप क्या करोगे 5 बॉक्सेस का एक बार जो है वो बनाओगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 10 बॉक्सेस का क्या ले रहे हो, गैप ले रहे हो, तो यहाँ भी आप क्या करोगे 10 बॉक्सेस का गैप लोगे। इसी तरीके से 1981 पर आ जाइए। 1981 में कंपनी ए को कितना प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आपने यहाँ पर बार बना दिया, फ्रिक्वेंसी देखी 8,000, आपके पास 8 ये रहा। ठीक है, आपने जो है वो 8,000 पर बार बना दिया। इसी तरह कंपनी बी को कितना प्रॉफिट हुआ 13,000, तो आपने यहीं से दूसरा बार बनाया कैटेगरी बी के लिए। 12 आपके पास यहाँ पर था, 13 आपके पास इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये आपने क्या कर दिया, 1981 में कंपनी ए और बी ने को कितना प्रॉफिट जो है वो उन्होंने हासिल किया या कितना प्रॉफिट उनको हुआ, वो आपने क्या किया ग्राफ के थ्रू शो कर दिया। ठीक है, क्लियर है अब बात। अब देखिए इसी तरीके से 1982 में आपके पास कंपनी ए को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी ए को प्रॉफिट हुआ कितना 13,000 का। ठीक है, कंपनी ए को 13,000 का प्रॉफिट हुआ और कंपनी बी को 14,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर जो है वो वैल्यू डाटा में गलत इनपुट कर दिया। ठीक है, तो कंपनी ए को यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, मैं यहाँ पर बार बना रही हूँ, इसको आप जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। कलर भी जो है वो मैं चेंज कर रही हूँ, एग्जैक्टली सेम कलर यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है यहाँ पर डाटा में ऑब्जर्वेशन गलत इनपुट हुई है। ठीक है, जब भी जो है वो आपके पास कंपनी बी का ग्राफ यहाँ पर क्या वैल्यू दे रहा है 2 दे रहा है। ठीक है, एक दफ़ा क्वेश्चन में भी चेक कर लो कि आपके पास वैल्यू क्या है 14 ही है। ठीक है, तो जब आप कंपनी बी के लिए ग्राफ बनाओगे बिल्कुल जो है वो एडजेसेंट होना चाहिए, रेक्टेंगल बार जो आप बनाओगे। अच्छा जी, कितना प्रॉफिट हुआ 14,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आपके पास ये इसको ऑरेंज कलर ही कंसिडर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है तो यहाँ पर कलर्स जो हैं वो चेंज हैं। डाटा में जो है वो ऑब्जर्वेशन मैंने मिस्टेकनली क्या इनपुट कर दी थी बेटा, ऑब्जर्वेशन 2 मैंने इनपुट कर दी थी, इसलिए आपके पास यहाँ पर कंपनी बी का जो ग्राफ बना वो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू डाटा में मैंने इनपुट कर दी थी 2 इनपुट कर दी थी, इसलिए आपके पास यहाँ पर कंपनी बी का जो बार बना हुआ था वो किस पर बना हुआ था 2000 पर बना हुआ था। ठीक है, जबकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है 14 है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कंपनी बी का जो ग्राफ बना है, जो बार बनेगा, कंपनी बी ने कितना प्रॉफिट लिया, कि कंपनी बी को 14,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये आपने क्या किया बार बना दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई मल्टीपल बार डायग्राम। अब आ जाइए किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा जी, अब आपके पास क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मल्टीपल बार चार्ट
टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। ठीक है, आपके पास क्या दिए हुए हैं, डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं और आपको बताया गया है डाटा में कि 1999 में आपके पास साइंस के 500 स्टूडेंट्स थे, कॉमर्स के 200 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, आर्ट्स के आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे, 150 स्टूडेंट्स थे। आपके पास क्या दिया हुआ है, ये 250 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ डाटा में मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन चेंज कर रही हूँ। ठीक है, आर्ट्स के आपके पास यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 250 लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 250 ही ले रही हूँ। इसी तरीके से एक मिनट, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपके पास जो है डिफरेंट ईयर्स का डाटा है, जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि 1999 में आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे, 500 स्टूडेंट्स थे साइंस के, 200 कॉमर्स के, 150 आर्ट्स के। ठीक है, इसी तरीके से 2000 में 540 स्टूडेंट साइंस के थे, 230 कॉमर्स के, 200 आर्ट्स के। आपके पास जो है वो ये डाटा गिवन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपने बनानी है मल्टीपल बार चार्ट, आपने बनानी है जो कि आपके पास क्या शो करेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर आपने क्या ले ली, कैटेगरीज ले ली। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिए, ईयर्स लिए। अब आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पर आपने क्या ली, फ्रिक्वेंसीज ली, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप पूरे डाटा में देखोगे कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 600 है। आपने यहाँ पर जो है वो स्केलिंग कर दी। ठीक है, स्केलिंग हमने किस तरीके से की, 100, 200, 300 अप टू 700 तक हमने क्या कर दी, स्केलिंग कर दी। प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास दो कैटेगरीज थी, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है दो ही कैटेगरीज हों, आपके पास दो से ज़्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपके पास क्या है, 3 कैटेगरीज यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अब देखिए 1999 में साइंस के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, साइंस के कितने थे, 500। ये साइंस के लिए है कलर, ये कॉमर्स के लिए है, ये आर्ट्स के लिए। ठीक है, साइंस के कितने स्टूडेंट्स थे, 500 स्टूडेंट्स थे। आपने 500 पर क्या कर दिया, देखते हुए फ्रिक्वेंसी आपने एक बार बना दिया। ठीक है, फिर आपने दूसरा बार यहीं से स्टार्ट किया। आपके पास कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स थे, 200 थे। आपने क्या कर दिया, बार बना दिया। इसी तरह आर्ट्स में आपके पास कितने थे, 150 स्टूडेंट्स थे। आपने एक और बार बना दिया। ठीक है, तो 1999 में साइंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट, इसको आपने क्या कर लिया, ग्राफिकली शो कर दिया। ठीक है, और इन द लास्ट जब आप तमाम ये बार्स बना लोगे तो आप जो है वो स्केलिंग में मेंशन भी करोगे कि साइंस कौन सा कलर जो है वो किस कैटेगरी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है। स्केलिंग आपने मेंशन करनी है कि आप वाई एक्सिस पर क्या स्केल ले रहे हो, 1 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स आपके पास कितने यूनिट के इक्वल है। ये सब चीज़ें आपने क्या करनी है, मेंशन करनी है। इसी तरीके से 2000 में आपके पास साइंस में कितने स्टूडेंट्स थे, 540। आपने स्केलिंग कर दी, 500 आपके पास ये रहा, 540 आपके पास यहाँ कहीं होगा। आपने जो है वो बार ड्रॉ कर लिया। कॉमर्स में 230 होंगे, तो 200 आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, 200 आपके पास यहाँ लाई कर रहा है, 230 आपके पास यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आर्ट्स में आपके पास 200 स्टूडेंट्स हैं। आपने क्या कर लिया, बार ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हो जो मैं मल्टीपल बार डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ बार्स के बिटवीन गैप नहीं है। इसी तरह 2001 में साइंस के स्टूडेंट्स कितने थे, 600 थे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने थे, 300 थे। और आर्ट्स के स्टूडेंट कितने थे, 250 थे। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, मल्टीपल बार डायग्राम बना ली। अब देखिए सिंपल बार डायग्राम में आपके पास एक सिंगल बार जो है वो हर कैटेगरी पर बना हुआ होता है। मल्टीपल बार डायग्राम में आपके पास क्या आ जाती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर ईयर दिया हुआ है तो एक ईयर में 3 कैटेगरीज का डाटा आपके पास क्या है, गिवन है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, मल्टीपल बार डायग्राम। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम।
ठीक है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम आपके पास क्या होती है कि आप एक ही बार को, सब डिवाइडेड मतलब आप एक ही बार को क्या कर दो, डिवाइड कर दो डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो क्या है, कैटेगरीज क्या हैं, ठीक है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आप क्या करते हो, एक ही बार को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो यही काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आपके पास जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने क्या बनानी है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास कैटेगरीज दी हुई हैं सबसे पहले क्या करोगे, उनका टोटल करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर डाटा गिवन है, आपके पास यहाँ पर डाटा जो है वो क्या शो कर रहा है कि आपने इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आपके पास नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स दिए हुए हैं, मैन एंड वुमेन, ठीक है। हमारे पास ये क्या हैं, ये दो कैटेगरीज हैं। 2001 में आपके पास 60 मैन हैं, 20 जो है वो क्या है, वुमेन है। 2002 में आपके पास 100 मैन हैं और 40 क्या है, वुमेन है। इसी तरीके से 2003 में आपके पास 120 मैन हैं और 80 आपके पास क्या हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आपसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा तो आपने क्या करना है कि दोनों कैटेगरीज का आपने टोटल कर लेना है। यहाँ तो डाटा में टोटल गिवन है आपको, लेकिन अगर टोटल नहीं भी गिवन हो तो आपने खुद से जो है वो टोटल कर लेना है। अब आप जिस तरीके से बनाओगे डायग्राम, आपने टोटल को देखते हुए क्या ली, फ्रिक्वेंसीज ली। आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या थी, 200 थी। आपने यहाँ पर प्लॉटिंग कर ली 0, 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी स्केलिंग कर सकते हो, मैंने यहाँ पर इस तरीके से की है, ठीक है। 50-50 ऑब्जर्वेशंस का मैंने क्या ले लिया, गैप ले लिया। अब देखो आपके पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 80। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, एक बार बना लूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, जब आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना शुरू करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि अगर आपके पास जो भी आपके पास टोटल है, आप क्या करोगे, आपने 80 पर क्या कर लिया, एक बार बना दिया, ठीक है। पहला काम ये करोगे। देन आपके पास क्या था, 140 था, आपने 140 पर क्या कर लिया, एक 2002 का टोटल जो भी था आपने उसको देखते हुए क्या बना लिया, एक बार बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से 2003 का टोटल आपके पास क्या था, 200। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक बार बना लिया, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, मैन यहाँ पर कितने हैं, 2001 में मैन आपके पास कितने थे, 60 थे। अब आप क्या करोगे, डिफरेंट कलर से जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, शो कर रही हूँ, ठीक है। 60 आपके पास क्या थे, 2001 में मैन थे, तो मैं इसी बार को क्या कर रही हूँ, सब डिवीजन कर रही हूँ। 50 ये है आपके पास, तो 60 आपके पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आपके पास एक ही बार जो है वो दो कलर्स में डिवाइड हो गया। इसी तरीके से आपके पास 60 आपके पास मैन थे, अब ये रिमेनिंग क्या बची, वुमेन्स बची।